तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम ऋषि राजकुमार राय है। मेरे भाई, आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव में हम एक टॉपिक को करने वाले हैं, ओल्ड वर्सेस ओल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार सीजीएल में आया गया है। एक आप लोग का जो इसमें एक मिस कॉन्सेप्ट हो जाता है, बच्चे क्या समझते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट असली में क्या होता है, उसी को समझने का यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। और चैनल का नाम है इंग्लिश बाय राजकुमार है, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन क्लास की शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि शुक्र करो अभी दर्द सहते हैं, लिखते नहीं हैं। कि शुक्र करो अभी दर्द सहते हैं, लिखते नहीं, वरना कागज़ों पर शब्दों के जनाजे उठते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो एडजेक्टिव हम लोगों का है, तो अभी देखिए हम लोग को पढ़ना है ओल्ड, ठीक है। ओल्ड के बारे में हम लोग को जानना है। ओल्ड के बारे में जानना है तो इसका देखिए POS लिखा हुआ, तो समझिएगा पॉजिटिव डिग्री। आप जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है मेरे भाई, एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो आपका जो ओल्ड होता है, ओल्ड कैसा डिग्री है आपका? पॉजिटिव डिग्री है। और आपका इसका अगर ओल्ड का आप कंपैरेटिव डिग्री देखें तो ओल्डर होता है और एल्डर होता है, और यही कन्फ्यूजिंग का विषय है। तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? ओल्डेस्ट होगा और इल्डेस्ट होगा। क्या होगा? ओल्डेस्ट होगा और इल्डेस्ट होगा। तो अभी हम लोग इसी के बीच में अंतर जानेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और जानने लायक है कि ओल्ड का जो आपका सुपरलेटिव होता है वो ओल्डेस्ट होता है, और इल्डर का भी सुपरलेटिव इल्डेस्ट होता है। तो कहाँ पर लगाएंगे? और देखिए जनरली रूप से अगर हम बात करते हैं तो बच्चे यही समझते हैं कि जो ओल्डर होता है ना, देखिए हम लोग यह समझते हैं कि जैसे अपना खून ब्लड रिलेशन है तो वहाँ पर हम लोग इल्डर लगा देते हैं, और जो अलग चीज़ें हैं वहाँ पर नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, इसको समझिएगा। देखिए ओल्डर जो होता है ना, वो पर्सन के लिए आता है और थिंग के लिए आता है। किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है और थिंग्स के लिए आता है, ठीक है। पर्सन करने का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के साथ भी आप ओल्डर लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि लिखिएगा कि कुछ भी लिखिए, जैसे माई सिस्टर इज 25 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर ये भी सही है आपका, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ओल्डर जो है पर्सन के लिए लगाएंगे और थिंग के लिए लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ज़्यादा ठीक से समझेंगे। देखिए एल्डर जो होता है ना, वो पर्सन के लिए आता है। तो मैंने कहा ओल्डर जो होता है वो पर्सन के लिए आता है, ठीक है। किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है। और साथ ही साथ मैंने कहा कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। और ये जो आपका आपका ओल्डर है भाई, वो इसके लिए आता है। लेकिन एल्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखिए ओल्डर का जो होता है मतलब वो होता है देन। ओल्डर जो है अपने साथ कंजक्शन कौन सा लेता है? देन। याद रखिएगा, यहीं से ईरर आप चुन सकते हैं। ईरर चुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि ओल्डर। देखिए कंपैरेटिव डिग्री जब भी होता है तो आप लगाते हैं ना, कि जैसे मान के चलिए कि आप कुछ भी लगाते हैं, कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। पूजा इज बेटर देन सीता, पूजा सीता से बेटर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप देखिएगा तो यहाँ पर देन लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, तो ओल्डर के लिए भी यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो ओल्डर में हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओल्डर में हम लोग देन का प्रयोग करते हैं और एल्डर में इसको टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको सर याद कैसे रखेंगे? देखिए ओल्डर जब भी आप कहते हैं तो क्या होता है कि कोई पुराना चीज़ है कि नहीं है? तो कोई पुराना चीज़ है तो आप ओल्डर, तो पुराना से पहले से पढ़ते हैं एडजेक्टिव में, तो उसमें आप लोग देन लगाते हैं। तो ओल्डर में हम लोग देन लगा देंगे, और एल्डर में क्या लगा देंगे? इसमें एल्डर में लगा देंगे हम लोग टू लगा देंगे। अब हम लोग देखते हैं सम इन्फॉर्मेशन। देखिए सबसे पहले हमारे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम अपकमिंग वीडियो जो आने वाला वीडियो है आप तक जल्दी से बहुत जल्दी पहुंच सके। देखिए सबसे पहली बात यह होती है कि कोई भी वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, और अगर मैं इस वीडियो की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारा मेहनत लगता है, क्योंकि यहाँ पर PPT बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, दिस इज द एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टेम्पल इन माई विलेज। देखिए टेम्पल की बात कर रहा है, टेम्पल की बात कर रहा है। टेम्पल कैसी चीज़ें होती है? नॉन लिविंग थिंग की होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग में एल्डेस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? ओल्डेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही
ही इज ओल्डर या एल्डर देन हिज फ्रेंड। तो देन लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, देन किसके लिए आता है? ओल्डर के लिए आता है ना, ओल्डर के लिए आता है देन, तो ओल्डर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, ओल्डर लगा देंगे। अगला देखिए, प्रिया इज ओल्डर या एल्डर टू ऋषि। प्रिया इज ओल्डर या एल्डर टू ऋषि। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर टू किसके लिए आता है? एल्डर के लिए आता है, और डैन ओल्डर के लिए आता है, तो टू एल्डर के लिए आता है। प्रिया मेरी बड़ी बहन का नाम है और प्रिया जो है मेरी दीदी का नाम है। तो प्रिया किस हमसे क्या है? बड़ी है, उम्र में बड़ी है ना, तो जब बड़ी है तो ओल्ड होगा या एल्डर होगा? तो यहाँ पर एल्डर होगा। क्यों? क्योंकि टू आया है। जबकि अगर मैं यहाँ पर देन का प्रयोग करता, जैसे मान के चलिए यही सेंटेंस रहता कुछ इस प्रकार से, मान के चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड आप रुकिएगा, मैं इसको लिख के बता। जैसे मान के चलिए अगर रहे कि प्रिया इज मान के चलिए यहाँ पर ओल्डर या ओल्डर, हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं, देन ऋषि। अब बताइए क्या होगा? देन लगा हुआ है मेरे भाई, देन लगा हुआ है तो आपका ओल्डर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओल्डर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देन लगा हुआ है। अब जबकि प्रिया जो है ऋषि से तो बड़ी है, लेकिन इसमें टू कंजक्शन आया है, तो टू कंजक्शन जब आया है तो एल्डर लगाइए ना, सिंपल सी बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था, तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में ओल्ड और ओल्डर एक बार समझ में आ गया होगा। तो फिर से हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में क्या होता है ओल्डर और एल्डर में। तो देखिए, ओल्डर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों के लिए आ सकता है। एल्डर सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के लिए आता है, यानी पर्सन के लिए आता है। ओल्डर के साथ हम लोग जो है मेन रूप से याद रखिएगा, इसके साथ हम लोग डैट लगाते हैं, और एल्डर के साथ टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो पहुंचे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।